शाजिया इल्मी और रीना गुप्ता। रीना के पास बाद में आऊंगा, आज पहले शाजिया इल्मी। हाँ, पहले शाजिया, राहुल गांधी दिल्ली में उतर रहे हैं, आपको लग रहा है उसका राहुल गांधी कोई फैक्टर है? और कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी अपने बाहर के नेताओं को लाने की बीजेपी भी करती है, स्टार प्रचारक हर चुनाव में पूरे देश से उतारती है, हर चुनाव में। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी खुद नहीं समझती कि राहुल गांधी कोई फैक्टर है, इसीलिए राहुल गांधी जब अपने जश्न पार्टी करके लौटे तो एक सीलमपुर में उनको भेजा जा रहा है, कुछ कहेंगे वही घिसी पिटी उनकी जो मुस्लिम लीगी सोच है, वही वोट बैंक की राजनीति करने वो वहां जा रहे हैं। और खुद कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है उनको ज्यादा संजीदगी से नहीं लेती, और मुझे लगता है राहुल गांधी खुद अपने आप को संजीदगी से नहीं लेते, क्योंकि ये जरूरी इलेक्शन है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें हारने वालों में से सबसे बड़ा अगर किसी का लॉस रहा है इतने सालों में, 11 साल में, तो वो कांग्रेस पार्टी का रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कच्चा चबाकर निगलकर उगल भी गई है उनको, ना सिर्फ दिल्ली में और पंजाब में। तो अगर किसी का सबसे बड़ी अगर हानि हुई है तो वो कांग्रेस पार्टी की हुई है, क्योंकि वो फोल्ड हो गई पार्टी, अपने आप में समझिए ध्वस्त हो गई। तो अगर उनको जरा से भी ये संजीदगी से अपने आप को और अपनी पार्टी को पोर्ट्रे करना था या उसको मुजाहरा करना था, तो बहुत पहले आते, थोड़ा रुचि लेते, मेहनत करते, भूल जाते। 1 साल नहीं हुआ पार्टी भूल जाने में, क्या हर्ष था भाई बताइए आप। तो मुझे लगता है कि खुद अपने को संजीदगी से लेते तो कांग्रेस के अच्छे खासे चांसेस थे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि उनके इतने लेट कूदने पर चुनावी समर में कुछ ज्यादा फायदा कांग्रेस का नहीं होने वाला है। और जो मुख्य चुनाव है वो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में है। अब शाजिया, अब देखिए इसका एक और इक्वेशन देखिए, 31-32% से बढ़कर 38% हुआ है हमारा वोट परसेंटेज। तो मुझे लगता है कि इस बार वो बढ़ेगा और बहुत जबरदस्त फाइट में आप देखेंगे कि भाजपा परास्त करेगी, और शिकस्त आम आदमी पार्टी के इससे जाहिर हो गई है, क्योंकि एक एक करके तिलमिलाकर भयभीत होकर क्या 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 रेवड़ियां और इमरतियां और लड्डू और बर्फी नहीं बांटने लगी है आम आदमी पार्टी, बावजूद इसके कि फिस्कल डेफिसिट है, कि बाकायदा पहली बार 31 सालों में बजट में रेड है, लाल है, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है बड़ा है और रेवेन्यू रिसीट्स कम है। तो आप देखिएगा कि आगे आगे क्या होना है। और वो बौखलाहट वो अरविंद केजरीवाल के तिलमिलाए हुए चेहरे में, जिसपे हवाइयां, अच्छा शाजिया, आप कह रही हैं राहुल गांधी कुछ नहीं होगा, पहले जैसा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके आने से, तो फिर तो इसका मतलब पहले जैसा ही नतीजा होगा, क्योंकि माना तो यही जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अच्छा करेगी, आम आदमी पार्टी का वोट खाएगी, कुछ अपना वोट वापस लेगी, तब बीजेपी की बात बनेगी, वरना वो मुकाबला वैसा ही रहेगा और आम आदमी पार्टी जीतेगी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है बीजेपी जबरदस्त फाइट में है और बहुत बड़ी अच्छी पोजीशन में है, और इसी वजह से वो खिसियाकर अरविंद केजरीवाल जी ने इमामों को लात मारकर उन्होंने अब ग्रंथियों और पुजारियों को पकड़ा है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि उनकी जो लड़ाई है वो भाजपा से है। और इसीलिए कैलाश गहलोत ऐसे उनके जाट नेता के जाने की वजह से वो जाटों की बात कर रहे हैं, इमामों को बर्खास्त करके और उनको अलविदा कहकर और उनको तखलिया कहकर, बल्कि अब वो ग्रंथियों के पीछे भाग रहे हैं। अब उनको RWA के चौकीदारों की फिक्र हो गई है, झुग्गी झोपड़ी की बातों को लेकर क्या झूठ फैला रहे हैं, अफवाहबाजी कर रहे हैं कि भाजपा तोड़ देगी। अभी भाजपा क्यों तोड़ेगी, कोई भी पार्टी क्यों करेगी ऐसा, 10 साल से तो कुछ हुआ नहीं। तो जब इंसान तिलमिलाकर इतना झूठ बोलता है और अब साथ लेता है, इमामों को इस तरह से लात मारता है, और 18,000 रुपए जो देने हैं नहीं, ये वादा करके पुजारियों ग्रंथियों का भी मजाक उड़ाता है, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करता है, जाहिर है वो डरा हुआ भयभीत। ओके रीना गुप्ता।